नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं अपना एमपी की बैतूल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बैतूल नागपुर 4 लेन पर वारदात हुई है। मिलानपुर टोल प्लाजा के पास ये वारदात हुई। टोल प्लाजा के पास खड़ी कार पर पत्थर फेंके गए। कार में बैठे युवकों से लूट की कोशिश की गई है। जयपुर से हैदराबाद जा रहे थे दोनों युवक। 3 से 4 बदमाशों ने लूट की कोशिश की। बदमाश एक युवक की अंगूठी छीनकर भी भाग गए। वारदात में एक युवक को बुरी तरह चोटें आई हैं, वो जख्मी हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोल प्लाजा के पास लूट के इरादे से बदमाशों ने पहले पत्थर फेंके, फिर एक युवक की अंगूठी छीनकर वो भाग गए। गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसमें एक युवक भी बुरी तरह जख्मी हुआ है। तो जयपुर से हैदराबाद जा रहे थे दोनों ही युवक, जो कार में सवार थे। कार टोल प्लाजा के पास खड़ी थी, उस पर पत्थर फेंके गए, लूटपाट की कोशिश की गई और एक युवक की अंगूठी छीनकर बदमाश भाग गए। से हमला किया क्या है? पहले पत्थरों से हमला किया, उसके बाद में वो कटिंग प्लेयर से हमला किया, उसके बाद में चाकू दिखाए। कुछ लूट कर ले गए आपसे? उन्होंने सोने की अंगूठी लूटने की कोशिश की, लेकिन लूट नहीं पाए। चांदी की अंगूठी ले गए, मेरी और मेरे दोस्त की, दोनों की। मतलब किस साइड से ऐसा ऐसा कुछ देख पाए आप? वो लोग वहाँ से टोल के आगे से लेफ्ट साइड से आए थे सब, जहाँ पे मेरी गाड़ी लगे सो थी। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषु, युवक को काफी चोटें भी आई हैं। किस तरह से लूट की वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई, जरा बताएं। और क्या इस इलाके में पहले भी ऐसी वारदातें होती रही हैं? जी देखिए, इस इलाके में पहले भी इस तरह की लूटपाट की वारदातें होती रही है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो मिलानपुर टोल प्लाजा है वो बैतूल नागपुर 4 लेन पर स्थित है और बैतूल बाजार थाने से ज्यादा दूरी पर ये टोल प्लाजा नहीं है। उसके बाद भी यहाँ अक्सर इस तरह की वारदात होती है। आसपास कुछ ग्रामीण रिहायशी इलाके भी हैं। इसी कारण ये घटना और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगर इस तरह से लूटपाट करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं गांवों के आसपास भी, तो ये चिंताजनक है। मौजूदा घटना की बात करें तो ये जो दोनों युवक हैं, ये जयपुर से हैदराबाद जा रहे थे और इन्हें कुछ थकान थी, इसलिए टोल प्लाजा के पास ही ये कार खड़ी करके कार के अंदर ही सो रहे थे। जो लुटेरे हैं उनकी संख्या लगभग 3 से 4 बताई जा रही है। जो बदमाश आए थे, पहले उन्होंने पथराव किया कार पे डराने के लिए, और उसके बाद इन्होंने कार के पास जाके डोर को जोर जोर से खींचकर डोर खोलने की कोशिश की। युवकों ने डोर को खोलकर बाहर देखा तो उनके साथ मारपीट खींचतान की गई। आप देख सकते हैं जिस जो युवक उसे बुरी तरह से मारा गया पत्थरों से। जो है सामान लूटने की पूरी फिराक में थे बदमाश, लेकिन जब युवकों ने शोर तो वो एक युवक के हाथ उंगली से एक अंगूठी खींचकर भाग गए। इस मामले की पूरी एफआईआर जो है बैतूल बाजार थाने में हुई है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो टोल प्लाजा पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसमें 3-4 संदिग्ध युवक दिखे हैं, जिस आधार पे पुलिस आगे की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर सागर से आपको बता रहे हैं, जहां दो समुदाय की विवाद में बवाल हुआ। शमशान घाट में गंदगी को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मामले को अब शांत करा दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया। शाहपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दो समुदाय के विवाद में बवाल, यहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और ऐसे में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहां लगाया गया, डिप्लॉय किया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर तनावपूर्ण हालात हो गए थे। तो ऐसे में पुलिस की संख्या को बढ़ाया गया और अब यहां पर जो स्थिति है वो नियंत्रित बताई जा रही है। शाहपुरा गांव का मामला है। शमशान घाट में गंदगी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सागर से, जहां दो समुदाय के विवाद में बवाल हुआ, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस को यहां पर डिप्लॉय किया गया। पंकज प्रजापति सागर से हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं पंकज का। पंकज, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर और बताएं कि क्या कदम उठाए गए स्थिति को कंट्रोल करने के लिए? अपर्णा, पूरे मामला जो है वो भी फिलहाल शांत नज़र आ रहा है, क्योंकि जिले से जो है पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी वगैरह सुबह से ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था और लगभग 3 से 4 थानों का बल जो है वो मौके पर डिप्लॉय किया गया था। तो पूरी स्थिति अभी जो है कंट्रोल है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के दोनों ही समुदाय के जो
बड़े बुजुर्ग थे उनको बुलाकर समझाइश दी है, मामले को शांत कराया है। किसी तरह से मामला भी शांत हुआ है और पुलिस ने जो है एक स्पष्ट तौर पर ग्रामीणों को ये सलाह दी है कि वो पूरे मामले में जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग से गैंगरेप किया गया। नाबालिग को अगवा कर यहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कार में सवार लोगों ने गैंगरेप किया है, चलती कार में गैंगरेप किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 21 अक्टूबर की शाम को कार सवार 4 लोगों ने लड़की का अपहरण किया था। फेसबुक फ्रेंड भी इनमें से एक है। चारों आरोपियों ने चलती कार में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया। बता दें कि इन आरोपियों में से एक लड़की का फेसबुक फ्रेंड है और 21 अक्टूबर की शाम को उसके किडनैप करने के बाद उसके साथ ये दरिंदगी की गई। आवेदन पर, लिखित आवेदन पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको दिनांक 21 तारीख को उसका एक मित्र था जिससे सोशल मीडिया से करीब 1 साल से दोस्ती थी, तो उसने बुलाया कि किसी बहाने से और अपने साथ गाड़ी में ले जाकर जबरदस्ती बियर पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके अन्य 3 साथी थे। ऐसे कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया गया था तथा उसके शरीर पर भी चोट के कुछ निशान थे। वहीं सतना के गौरी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में गांव के एक अधेड़ शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी द्वारा अपराध जो है स्वीकार करने पर आरोपी के निशादेही पर जो मृतका के कपड़े थे और जो है वो भी जब्त किए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुरानी रंजिश में यहां पर फायरिंग की गई थी। कार सवार अर्जुन तोमर पर फायरिंग हुई, जिसमें अर्जुन के सिर पर गोली लगी। इलाज किया जा रहा है। थाटीपुर थाना के मयूर मार्केट इलाके की घटना है। 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर की है, जहां पर मयूर मार्केट इलाके में एक शख्स पर पुरानी रंजिश में गोलीबारी की गई, गोली चलाई गई। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अर्जुन के सिर में गोली लगी, उसका इलाज किया जा रहा है। किस तरीके से रहा उसके ऊपर फायरिंग की गई, वो इन तस्वीरों को देखकर साफ यहां पर जाहिर हो रहा है। और अब खबर जरा हटकर, मुरैना में एक किसान की 2 भैंसें चोरी हो गई। सीसीटीवी में ये चोरी की वारदात रिकॉर्ड भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नाम दर्ज मामला किया है। ये पूरा मामला जौरा थाना क्षेत्र के धमकन रोड अलापुर का है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक किसान ने पुलिस में शिकायत दी कि उसकी 2 भैंसें चोरी हो गई हैं और चोरी की यह वारदात वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने शिकायत ली है किसान की और 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक शादी समारोह में लाखों की चोरी हुई है। तिलक समारोह में सूट बूट में पहुंचा चोर तिलक की रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। कैश से भरा बैग लेकर वो फरार हो गया। बैग में करीब 3,20,000 रुपए रखे हुए थे। पलक झपकते ही बैग को पार कर लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। सूट बूट पहनकर इस फंक्शन में देखिए ये चोर शामिल हुआ और तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में देखिए बैग लेकर जाता हुआ आपको ये शख्स जो चोर है दरअसल वो दिखाई दे रहा होगा। 3,20,000 रुपए की रकम इस बैग में रखी हुई थी। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुएं में शव मिलने से सनसनी मच गई। 7 दिन पहले लापता शख्स का शव यहां कुएं से मिला है। मृतक कांग्रेस का एजेंट बना था। 17 नवंबर को चुनाव खत्म होने के बाद से ही ये शख्स लापता था। मृतक के जो शव है वो शव इस हालत में मिला है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की है। भोती थाना क्षेत्र के महोबा गांव का मामला है। पुलिस जांच कर रही है।
बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेकाबू बस दीवार से जा भिड़ी। स्कूटी से टकराकर बेकाबू बस दीवार से भिड़ी। हादसे में करीब 10 यात्री जख्मी हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बालाघाट से लांजी जा रही थी बस। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री का सफाई अभियान देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अभियान जानी अनजानी गलतियों के प्रायश्चित के लिए ये संकल्प लिया गया सफाई का। आज से मंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है। हजीरा सिविल अस्पताल में सफाई करने पहुंचे थे मंत्री। अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सफाई अभियान मंत्री जी ने यहां पर शुरू किया। पुरानी गलतियों के प्रायश्चित के लिए यहां पर सफाई करने पहुंचे थे हजीरा अस्पताल में मंत्री प्रद्युम्न सिंह को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। शिवराज सिंह रायसेन के ओबेदुल्लागंज के उमरिया स्थित गुरु हरगोबिंद सिंह गुरुद्वारा पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ मत्था टेका। शिवराज सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। तो रायसेन के इस गुरुद्वारे में पहुंचे थे। जयंती, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्होंने जात पात भेदभाव सबसे ऊपर उठ के पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। आज गुरुद्वारे उमरिया में आके मत्था टेका और यही प्रार्थना की कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अच्छे रास्ते पर चलें। गुरु के सच्चे शिष्य बने, शिष्य सिख है, यही उनके चरणों में प्रार्थना की। सभी बहनों और भाइयों को गुरुदेव की जयंती प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भोपाल में कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। बता दें कि स्ट्रांग रूम में बैठे एजेंट्स की परेशानियों को जानने के लिए पीसी शर्मा यहां पहुंचे थे। एजेंट के बैठने की जगह को वाटरप्रूफ नहीं किया गया था। एजेंट की शिकायत पर शर्मा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद शर्मा ने कलेक्टर से वाटरप्रूफ टेंट लगाने की बात कही है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा दावा किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में 114 नहीं बल्कि 174 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बना रही है। बीजेपी पहले बहुमत से सरकार बनाने की बात करती थी, लेकिन अब नहीं कर रही है। तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। एमपी के जिलों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में मध्यम दर्जे का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में एक साथ 4 मौसमी सिस्टम सक्रिय हुए हैं। इसके चलते मालवा, निमाड़ में बारिश हुई। खरगोन, बड़वानी और रतलाम में आधा से 1 इंच तक बारिश हुई। मौसम के बदलने से न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री तक गिर गया है। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर भोपाल, ग्वालियर और हरदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अचानक से बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई।
बैतूल में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ताप्ती चुनरी पदयात्रा निकाली गई। बता दें कि कांग्रेस विधायक निलय डागा पिछले 6 सालों से लगातार ताप्ती चुनरी पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस बार खराब मौसम के बाद भी विधायक ने अपने सिर पर ताप्ती मैया की विशाल चुनरी लेकर बैतूल से ताप्ती तट तक का सफर किया। बताया जा रहा है कि विधायक ने सियासी लाभ की कामना को लेकर 23 किलोमीटर का सफर तय किया है। और आगे आपको दिखाएंगे खबरों का 2020, लेकिन पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं।